जय श्री श्याम हारे के सहारे बोलो श्याम श्याम। तो दोस्तों आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। इसमें नाम, जगह के नाम, स्थान आदि को बदलाव करके मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से शहर के पास बसे गांव की है। ये कहानी 2 जनवरी 2025 की है। एक किसान परिवार था, उसमें एक किसान दंपति और उसके 3 संतान थी। एक लड़की और 2 लड़के थे। हंसी खुशी से किसान अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था, बच्चों का लालन पालन पोषण कर रहा था। अब किसान ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और अपनी बच्ची का कन्यादान किया। लेकिन वह किसान श्याम बाबा का बहुत ही बड़ा भक्त था। किसान और उसकी वाइफ दोनों ही श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। वो सुबह शाम बस बाबा श्याम का जयकारा लगाते और अपनी ही मस्ती में मगन रहते। वो कहते हैं ना कि समय का कोई भरोसा नहीं है, समय का कोई भरोसा नहीं, कब पलटी मार जावे। तो दिन में 3 बार छाया पलटे तो ठाकुनी की साइड कद्दा अपनी छाया पलट जावे। दिन दशा का चक्कर आवे तो पत्तो कौन चले। किसान दंपति के भी दुखों का कुछ ऐसी घटना हुई कि दुखों का पहाड़ टूट गया। किसान बीमार रहने लगा, उसकी वाइफ भी बीमार रहने लगी। उनके दोनों बच्चों ने यानी कि उसके दोनों बेटों ने, पुत्रों ने गलत रास्ता अपना लिया। वो रास्ते से भटक गए। बड़ा लड़का शराब, जुआ, गुटखा, नशेरी आदि मादक पदार्थों का सेवन करने लगा और गलत संगत में आ गया। उसकी बेटी जो एक बूढ़े माता पिता की लास्ट उम्मीद थी, वो माता पिता भाइयों को संभालती एवं अपने परिवार को संभालते संभालते उसका बुरा हाल होने लगा। ना तो उसके भाई सही रास्ते पर चल रहे थे और ना ही घर की हालात उससे सुधर रही थी। और अब उसके पति की भी वही हालत होने लगी, क्योंकि उसके घर में भी वो 4 बहनों और बूढ़े माता पिता का इकलौता सहारा था और वो ही घर में कमाने वाला था। और इधर सास ससुर और अपने दोनों सालों का भी वही प्रबंध देखता था। यह सब सोच विचार करके दिन रात चिंता करने से किसान की लड़की बीमार रहने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया, पर किसान दंपति की बेटी ने श्याम की शरण नहीं छोड़ी। वो कहने कि सुख में सुनार दुख में राम। तो दुख के मायने सिर्फ श्याम ही याद आवे और कोई दूसरों कुछ ही को नहीं दिखे। और पड़ोसी ही आपनो मजाक उड़ावे, जकान आपा अपना कहवाना अपना है बेबी आपनो बहुत बड़ो मजाक उड़ावे दुख के समय में। तो बेटी ने श्याम की शरण नहीं छोड़ी। एक बार ऐसा हुआ कि नॉर्मली उसको फीवर हुआ था। उसने चेकअप कराया, काफ़ी सारी उसकी जांचें हुई बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, सिटीजन, एक्सरे, ब्लड जांच, काफ़ी सारी जांचें करवाई। तो पता चला कि उसकी बेटी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। तो पता चला कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो मानो परिवार पहले से ही टूटा हुआ था और अब इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। जैसे अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, बस कुछ नहीं है। अगर हो सकता है तो वो सिर्फ श्याम का चमत्कार हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, बाबा श्याम का चमत्कार यूं ही नहीं, उसे हारे का सहारा कहा जाता है। यह बात 20 जुलाई 2025 की है, जब किसान की पुत्री की कैंसर रिपोर्ट आई। तब सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। पर एक कहानी है, इसका बच पाना, डॉक्टरों ने कहा कि इसका बच पाना नामुमकिन है। लेकिन इसी बीच किसान की लड़की के चेहरे पर ना तो कभी कोई बीमारी का डर था। वो मृत्यु के भय से बिना डरे बस मृत्यु का सामना कर रही थी, इस सच का सामना कर रही थी, बस सिर्फ शाम की रट पे। और सुबह शाम बेटी बस शाम की पूजा अर्चना कर रही थी। उसके पिता ने बोला, गांव में जो ज़मीन है उससे मेरी बच्ची का इलाज कराया जाए। और उधर उसका पति भी दिन रात एक करके अपनी पत्नी की बीमारी
को कैसे ठीक कराया जाए, उसका इलाज कैसे कराया जाए, उसके बारे में सोच रहे थे। वो रोज़ सोचते सोचते ऐसे ही काफ़ी टाइम निकल रहा था। बट वो बच्ची, किसान की लड़की, रोज़ सुबह शाम बस शाम की पूजा अर्चना करती और बाबा को रोज़ एक चिट्ठी लिखती, अर्जी लगाती कि मुझे नहीं पता बाबा, मेरी अगली रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए, ना मुझे कैंसर आना चाहिए ना कुछ और। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा श्याम, बस सब कुछ तुझे ही पता है। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया, पैसों का जुगाड़ हुआ नहीं। और पैसों का जुगाड़ आप सबको पता है कि एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत बड़ी रकम होती है कैंसर के मरीज का इलाज कराने के लिए। सभी ने सोचा कि शायद ज़्यादा टाइम हो गया तो बच्ची फिर बच पाने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे, नामुमकिन हो जाएगा। तो सभी ने, किसान और उसके दामाद ने फैसला ले लिया और उसे दिल्ली के एक कैंसर हॉस्पिटल, जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, वहाँ लेके गए और डॉक्टर को उसकी 1 महीने पहले की रिपोर्ट दिखाई। तो डॉक्टर ने कहा कि आपने शायद अब थोड़ा और वेट टाइम गलत ले लिया, क्योंकि बच्ची के फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेप कैंसर आने में सिर्फ 30% ही थे। शायद अब तक तो कैंसर सेकंड स्टेप भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है, शायद लास्ट में हो, पता नहीं। अब हमें और उसकी जांचें वगैरह करनी पड़ेगी। तो उस टाइम आपको ये कहानी, ये चमत्कार में बताने जा रहे हैं वो दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि डॉक्टरों ने बहुत सारी रिपोर्ट, जांचें, ब्लड, सीटी स्कैन सब कुछ की। उसके बाद में जो रिपोर्ट आई उससे डॉक्टरों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पता चला कि इसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, कैंसर नाम की कोई बीमारी इसके शरीर में नहीं है, इसका ब्रेस्ट एकदम ठीक है। सब कुछ जैसे एक सपना लग रहा था सबको कि ये कैसे हो सकता है, ये कोई चमत्कार ही हो सकता है। डॉक्टरों ने बोला कि ये तो शायद कोई बहुत बड़ा ही चमत्कार है। आज तक ना तो कोई कैंसर की रिपोर्ट जुटी हुई है, ना ही कोई डॉक्टर जुटा है, क्यों कैंसर की रिपोर्ट बहुत सोच समझ के बाद में ही पेशेंट को दी जाती है। तो वो कहते हैं ना दोस्तों कि समय का कोई भरोसा नहीं है, ये बात यहाँ पे सच होती है। और जो श्याम भक्त है, अगर श्याम नाम की रट नहीं छोड़ेंगे तो उसका दुश्मन भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और डॉक्टर लोग भी ये काफ़ी सोच समझ के बोले कि ये तो शायद आपके कोई अच्छे कर्मों का ही फल होगा। तो किसान और उसकी पुत्री और उसका दामाद, तो उस किसान के दामाद ने बोला कि अब हमें घर चलना चाहिए, इसको कोई बीमारी नहीं है। तो उस किसान पुत्री ने बोला कि मेरी बीमारी थी, मेरी बीमारी को ठीक करने वाले के दर पे अगर मैं नहीं जाके आई, घर जाते ही मुझे वापस क्या पता वही रोग आ जाए। तो उस किसान की पुत्री ने अपने पति के साथ, अपने पिता को साथ लेके वहाँ से सीधे खाटू धाम गई और वहाँ श्याम बाबा के दर्शन किए और श्याम कुंड में उसने स्नान किया और फिर अपने परिवार को वो खुशखबरी दी। तो दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसकी असली रिपोर्ट भी आपको भेज सकती हूँ। इस वीडियो में मैंने रिपोर्ट इसलिए नहीं दिखाई कि वो रिपोर्टिंग डॉक्टरों की है, उसमें हॉस्पिटल का नाम है, सब है, तो उसके वजह से मेरे चैनल पे कोई स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, इसलिए मैंने नहीं डाला है। अगर किसी को वो रिपोर्ट और वो सच्ची कहानी जाननी है तो मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको उस लड़की का नंबर देती हूँ। वो उसकी सारी रिपोर्ट्स, जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया उस डॉक्टर का नंबर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यह एक सत्य घटना है। जो श्याम बाबा का भक्त है वो तो ऐसा कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे श्याम में वो है जो कोई नहीं कर सकता, वो मेरा श्याम कर सकता है। क्योंकि मेरा श्याम हारे का सहारा है, जिसका कोई नहीं दुनिया में, उसका मेरा श्याम है। बोलो तो दोस्तों, हारे के सहारे की जय हो।
बोलो श्याम की जय हो। तो दोस्तों, प्यारे श्याम भक्तों, अगर आप श्याम बाबा को मानते हो तो अगर कोई बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, कितनी भी बड़ी चाहे आपके पास मुश्किल आ जाए, पर श्याम बाबा का नाम मत छोड़ो।